चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुमका पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से मुलाकात की। इसके बाद स्टेशन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मनरेगा कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में श्रम विभाग और सीमा संगठन के बीच TOR पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन शिकारीपाड़ा के पूर्व विधायक शिबू मुर्मू के निधन पर उनके आवास पर जाकर परिजनों को सांत्वना देते नजर आए। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे, जहां दुमका के अंदर उन्होंने राजभवन गए और मुख्यमंत्री का राजभवन में सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने पौधा और पुस्तक देकर स्वागत और अभिनंदन किया। तो वहीं दुमका पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से भी मुलाकात की। इसके बाद स्टेशन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मनरेगा कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में श्रम विभाग और सीमा संगठन के बीच TOR पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन शिकारीपाड़ा के पूर्व विधायक शिबू मुर्मू के निधन पर उनके आवास पर जाकर परिजनों को सांत्वना देते नजर आए। तो वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में अनलॉक 1 में मिली छूट के चलते अवैध रूप से कारोबार करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। जिले में लगातार मिल रही रेत के अवैध परिवहन की शिकायतों पर पुलिस विभाग ने छापेमारी की, जहां अवैध रेत से लदे डंपर को जब्त किया गया। SDOP ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत समेत डंपर को सिटी कोतवाली डिंडोरी के सुपुर्द कर दिया गया और जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया। ये कल रात में गश्त के दौरान हम राई के पास एक डंपर अवैध रेत का परिवहन करते हुए इसके बारे में रॉयल्टी और कागजात के बारे में पूछा गया, जिसको ड्राइवर के पास नहीं मिले और उसके बाद हम थाना कोतवाली से धारा 379 414 IPC और 21/4 खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की। कितने डंपर? अभी एक डंपर है, एक डंपर मिला। किसका बताया जा रहा था? ये सक्का के रहने वाले हैं, कोई उनका डंपर बताया जा रहा है। अभी विवेचना चल रही है। ये कल रात में गश्त के दौरान हम राई के पास एक डंपर अवैध रेत का परिवहन करते हुए इसके बारे में रॉयल्टी और कागजात के बारे में पूछा गया, जिसको ड्राइवर के पास नहीं मिले और उसके बाद हम थाना कोतवाली से धारा 379। तो वहीं सपा नेतृत्व से नाराज रोली तिवारी मिश्रा का फूटा दर्द। अपने ही नेताओं की अश्लील टिप्पणियों से परेशान है रोली। अश्लील टिप्पणियों पर पार्टी नेतृत्व के मौन पर फूटा दर्द। सपा नेता रोली तिवारी मिश्रा ने अखिलेश से गुहार लगाई है, सारे पद वापस ले लीजिए लेकिन सम्मान की रक्षा कीजिए, रोली तिवारी ने कहा। रोली तिवारी ने अखिलेश से न्याय मांगा है। सपा नेताओं पर केस दर्ज करा चुकी है रोली मिश्रा। बड़ा सवाल यह है कि हर मुद्दे पर बोलने वाले अखिलेश अब मौन क्यों है? अश्लील टिप्पणी करने वाले नेताओं पर अखिलेश चुप क्यों है? सपा नेताओं का अपनी ही महिला नेता पर अश्लील टिप्पणी करना, क्या यह समाजवाद है? सवाल यह कि समाजवादी पार्टी में महिला नेताओं की क्या सुनवाई नहीं होती या उनकी इज्जत नहीं है? तो सपा नेताओं पर केस दर्ज करा चुकी हैं रोली और ऐसे में रोली की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों का जवाब शायद अभी तक अखिलेश यादव के जुबान से निकला नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयानात इस पर नहीं दिया गया और यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर चुप क्यों है? रोली तिवारी मिश्रा की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने रोली तिवारी मिश्रा को अभद्र टिप्पणी करते नजर आए थे, जिस पर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो अश्लील टिप्पणियों पर पार्टी नेतृत्व के मौन पर फूटा दर्द। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुप क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की गई है। अपने नेताओं पर जिन्होंने अश्लील टिप्पणियां की, अभद्र टिप्पणियां की, उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो सारे पद वापस ले लीजिए लेकिन इज्जत बख्श दीजिए, यह रोली तिवारी की तरफ से कहा गया। तो सपा नेता रोली तिवारी ने अखिलेश से गुहार लगाई है और गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अपने ही कार्यकर्ता, जो कि समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया है रोली तिवारी मिश्रा ने कि
अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई, उसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई कि अखिलेश यादव भी उन पर कार्रवाई करें। तो सपा नेता रोहिली तिवारी मिश्रा ने अखिलेश से गुहार लगाई है और सारे पद वापस ले लीजिए लेकिन सम्मान की रक्षा कीजिए, ये रोहिली तिवारी की तरफ से अखिलेश यादव से कहा गया। तो अश्लील टिप्पणी करने वाले नेताओं पर अखिलेश चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अपनी ही महिला नेता पर अश्लील टिप्पणी करने वाले नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर चुप्पी साधे बैठी हैं अखिलेश यादव। अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया। तो समाजवादी पार्टी में महिला नेताओं की सुनवाई नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सपा नेतृत्व से नाराज रोहिली तिवारी मिश्रा का ट्विटर पर दर्द फूटा। तो हमें जानकारी मिल रही है कि रोहिली तिवारी से लगातार पिछले 5 मिनट से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और जब हमारा संपर्क हुआ तो रोहिली तिवारी ने कुछ भी फोन लाइन पर बोलने से या न्यूज़ वन इंडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि रोहिली तिवारी की तरफ से ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हो पार्टी के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अखिलेश यादव पर, और उसके बाद रोहिली से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। तो रोहिली तिवारी ने साफ तौर पर इनकार किया कि वो कुछ भी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो सपा नेता रोहिली तिवारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क साध रही है, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया से बात नहीं करेंगे। फिलहाल क्या कुछ ये चल रहा है नेताओं के बीच, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कल कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक है। कल गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे, दिल्ली के एलजी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद रहेंगे और एम्स के डायरेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली के हालातों पर चर्चा होगी, दिल्ली में जो हालात कोरोना के हैं उन पर चर्चा होगी। रिकवरी रेट का बहुत स्लो होना, इस पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली के एलजी, स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री भी मौजूद होंगे इस बैठक में। तो ये सब मिलकर एक बैठक करने जा रहे हैं। दिल्ली के हालातों पर चर्चा होगी, इसमें एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं तबलीगी जमात के मरकज का चीफ मौलाना आजाद दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में लंबे समय बाद देखा गया। कोरोना महामारी के दौरान लापरवाही के बाद विवाद में नाम आने पर पहली बार मौलाना आजाद को देखा गया। मौलाना आजाद ने शुक्रवार को दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में स्थित एक मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। मस्जिद जाते वक्त मौलाना आजाद का चेहरा कैमरे में कैद हुआ। इस तस्वीर में मौलाना आजाद मास्क लगाकर हाथ में कुछ लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। निजामुद्दीन इलाके में स्थित जमात के मरकज मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से मौलाना आजाद अपने घर में कैद था। दिल्ली पुलिस ने मौलाना आजाद को कोरोना टेस्ट करवाने को लिए कहा। अब तक मौलाना आजाद ने अपनी कोरोना रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी है और न ही वो पूछताछ में शामिल हुआ है। तो मौलाना आजाद जाकिर नगर इलाके के अंदर देखा गया। दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना आजाद की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। ये शुक्रवार की तस्वीर है। जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद की तरफ जा रहा था और उसी दौरान की ये तस्वीर है। आपको बता दें कोरोना रिपोर्ट क्राइम ब्रांच ने मांगी थी मौलाना आजाद, जो कि अभी तक मौलाना आजाद ने नहीं दी है। तो कब गिरफ्तार होगा मरकज का चीफ मौलाना आजाद, एक बड़ा सवाल है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार इसकी तलाश भी बीच में करती रही। फिलहाल अब ये दिल्ली के जाकिर नगर के एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। तो दिल्ली के मरकज का सबसे बड़ा गुनहगार मौलाना आजाद, जो कि मरकज का प्रमुख भी है, चीफ भी है। ऐसे में तमाम जमातियों को भड़काने वाला, तमाम जमातियों को इसने बरगलाया था और यही इस पर आरोप है, गंभीर आरोप है कि इसने कोरोना को एक बड़े स्तर पर फैलाने में का एक बड़ा काम किया है। फिलहाल मौलाना आजाद दिल्ली में है, दिल्ली के जाकिर नगर में उसकी तस्वीर कैद हुई है।
अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर से शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा के बूथ पर जाकर लोगों को मोदी पत्र और मोदी किट बांटी। उन्होंने लोगों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार में दूसरे कार्यकाल के पहले साल कई अहम काम किए गए। कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, देश में सीएए कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला हुआ। वहीं उन्होंने कहा, कोरोना जैसे महामारी से निपटते हुए भारत को नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। सामान्य परिस्थितियां होती तो पार्टी यह जो ऐतिहासिक वर्ष रहा है, इस एक वर्ष पूरा होने में, जिस एक वर्ष में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिस कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, जिस कार्यकाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए हुए वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन दिया गया है। इसी कार्यकाल में 3 तलाक